72 घंटे दर्शकों, सिर्फ 72 घंटों में योगी के सिस्टम की एक महिला सिंघम ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर पूरा देश आज सलाम कर रहा है। 1.5 साल का मासूम ऋषभ अपहरणकर्ताओं के चंगुल में था, परिवार रो रहा था, लेकिन तभी मैदान में उतरी आईपीएस अंशिका वर्मा। 25 महिलाओं की एसओजी टीम लगातार छापेमारी, बदमाशों से मुठभेड़ और आखिरकार मासूम ऋषभ पुलिस ने उसको बरामद कर लिया। लेकिन असली तस्वीर तब दिखी जब ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो बच्चा आईपीएस अंशिका वर्मा के सामने लाया गया। वर्दी वाली वो सख्त अफसर जब अचानक मां बन गई, बच्चे को गोद में उठाया, प्यार किया, दुलार किया और पूरा देश उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। अब सवाल उन लोगों से है जो दिन रात योगी के अधिकारियों को बदनाम करते हैं, जो ईमानदार अफसरों पर कीचड़ उछालते हैं। क्या यह घटना उनके मुंह पर तमाचा नहीं है? यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं सिस्टम में ईमानदार और जांबाज अधिकारियों का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जनता की उम्मीद बचाते हैं। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये कभी सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से वो बातें रिपीट करनी जरूरी हैं। दर्शकों, एक भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वहां के लोगों से बात करते हुए कहा था कि कुछ लोग मेरे पास में आते हैं, आकर के पूछते हैं महाराज जी वो अधिकारी बहुत अच्छा था, उसका तबादला क्यों कर दिया? योगी जी कहते हैं वो अधिकारी अच्छा था, वो जिस स्थान पर था वहां के हालात सामान्य नहीं थे, लेकिन उसने अच्छा काम किया। वहां जो परिस्थितियां हैं अब सामान्य हो गई हैं, अब उसकी जरूरत हमें कहीं और है, उसको वहां भेजना है, वहां के जो हालात हैं वो ठीक करवाने हैं, इसीलिए तबादले अधिकारियों के किए जाते हैं। दर्शकों, बरेली की यह घटना यह दिल को झकझोर देने वाली घटना है। हमने पहले उत्तर प्रदेश में क्या होते हुए देखा था, कोई पूछने वाला नहीं था। किसी के बच्चे का अपहरण हो गया, बच्ची का अपहरण हो गया, महीनों महीनों ऐसे ही थानों के चक्कर काटते रहते थे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। दर्शकों, 48 से 72 घंटों के बीच में आईपीएस अंशिका वर्मा ने वो कर दिखाया जो अपने आप में मिसाल है। ये तस्वीरें भावुक करने वाली हैं, ये हर किसी को झकझोर देने वाली हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं अगर आपके भीतर इच्छा शक्ति है, आप काम करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन जिन्होंने ये तय कर रखा है कि वो हमेशा माफियाओं के सामने नाक रगड़ेंगे, लुटेरों के सामने नाक रगड़ेंगे, गुंडों के सामने नाक रगड़ेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, मानसिकता बीमारू है। यही वो कारण है आज जब जनता ने सत्ता से बाहर लंबे समय से बेदखल किया हुआ है, तरह तरह की बातें बताते हैं, भांति भांति किस्म की, अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले दर्शकों, ये जो अधिकारी हैं और इनकी शादी जिनसे हुई, के बिश्नोई जो संभल के इस समय कप्तान हैं, दोनों की शादी हुई अभी कुछ दिनों पहले। समाजवादी पार्टी के नेताजी, जो बड़े नेताजी हैं, जिनके पास में न्योता गया था शादी में आने का, मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आरोप लगाते हैं ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी के इशारे पर काम करके कोई अधिकारी ऐसा काम करता है तो बीजेपी के इशारे पर काम करना चाहिए। दर्शकों, अगर बीजेपी के इशारे पर काम करके कोई दंगे अगर कहीं भड़काने की साजिश हो रही है, उनको रोक लिया जाता है, तो बीजेपी के इशारे पर काम करना चाहिए। दर्शकों,
अगर बीजेपी के इशारे पर काम करने से वो मां बाप का छोटा सा मासूम बच्चा वो मिल जाता है तो बीजेपी के इशारे पर काम करना चाहिए दर्शकों, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इशारे पर तो एक जनपद एक माफिया मिलता था। वो माफिया हर जनपद में एक समानांतर सरकार चला रहा होता था। वो माफिया गरीबों को लूटता था, शोषण करता था, उनके हकों पर डकैती डालता था। आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है और यही बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आज अगर कोई भी अपराधी अपराध करने का दुस्साहस करेगा तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियां याद करेंगी। सड़क जाम करने की कोशिश करोगे, उत्सव में अराजकता पैदा करने की कोशिश करोगे, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। आपको याद है दर्शकों, बरेली में तोकीर रजा मौलाना वो क्या कुछ बकवास नहीं कर रहा था। यह बरेली का ही मामला है। वही दर्शकों, अनुराग आर्या वहां के कप्तान हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये अधिकारी वहां पर योगी की सिंघम वहां काम कर रही हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आईपीएस अजय पाल शर्मा बंगाल गए थे, उसी फलता विधानसभा सीट पर दर्शकों जब दोबारा चुनाव हुआ तो बीजेपी वहां 1,09,000 वोटों से जीत गई। आज तक कभी जीती नहीं थी। आप सोचिए अगर आईपीएस अजय पाल शर्मा वहां पर ना होते, उन्होंने ईमानदारी से वहां पर काम ना किया होता, ये टीएमसी के गुंडे वहां पर वही तांडव कर रहे होते। वापस उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, क्योंकि यहां दर्शकों योगी का कोई एक सिंघम नहीं है, वो हर ईमानदार अधिकारी योगी का सिंघम है, जो ईमानदारी से काम करके ऐसे कुछ ही घंटों में अगर कुछ अपराध होता है तो फिर उनका ऑपरेशन लंगड़ा कर दिया जाता है। दोनों के पैर में गोली लगी है, दोनों को जीवन भर के लिए लंगड़ा कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे अखिलेश यादव, कह रहे थे फर्जी एनकाउंटर होते हैं। दर्शकों, अगर ये फर्जी एनकाउंटर अखिलेश यादव के मुताबिक हैं तो ऐसे फर्जी एनकाउंटर होने चाहिए जिससे लोगों को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले। लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं। ये कोई रील नहीं है, ये रियल है। ये करके दिखाया योगी की सिंघम पुलिस ने। दर्शकों, आज देखिए पूरे सोशल मीडिया पर, अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में यही खबरें हैं। बरेली के मनोना धाम से अगवा बच्चा बरामद, अपहरण करने वाले 2 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। बरेली में बदमाशों से मुठभेड़, गोलियों की आवाज से रोने लगा था जो बच्चा था दर्शकों जिसका अपहरण किया गया था। यही बच्चे को बचाने के लिए 48 घंटे नहीं सोई पुलिस। बरेली में 500 सीसीटीवी चेक किए, 20,000 नंबर खंगाले। आईपीएस अंशिका वर्मा की गोद में यह बच्चा, अपहरण, फिरौती की मांग से लेकर एनकाउंटर तक पूरी कहानी यही मीडिया रिपोर्ट्स में छाया हुआ है। दर्शकों, आप गूगल पर जाकर के बरेली डालिए, आपको सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे ही दिख जाएंगी। देखिए कैसे काम किया जाता है। 24 मई 2026 को बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के मनोना धाम खाटू श्याम मंदिर परिसर से 18 महीने 1.5 साल के मासूम बच्चे ऋषभ, जिसका पिता रामन वो सफाई कर्मचारी, उसका अपहरण हो गया था और बताया जा रहा है कि बच्चे को दिल्ली ले जाकर 5 लाख में बेचने की साजिश थी। बरेली की पुलिस एसएसपी अनुराग आर्या, एसपी साउथ अंशिका वर्मा के नेतृत्व में 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। यही बताया जा रहा है। 5 टीमों ने 48 घंटे में ट्रेकिंग की, अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। एनकाउंटर में 2 आरोपी योगेश और पवन घायल हुए, टांगों में गोली लगी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, परिवार को सौंप दिया गया। आरोपियों के पास से देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। यह पुलिस की तेज और प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण है। बच्चा सुरक्षित घर लौट आया है। दर्शकों देखिए, ये वही आप तस्वीरें देख रहे होंगे। पुलिस ने मुठभेड़ में जो अपहृत बच्चा ऋषभ, उसको बचाया। 2 आरोपी दोनों गिरफ्तार हो गए, योगेश और पवन सिंह। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है दर्शकों, कहीं 5 लाख का जिक्र है, कहीं कुछ और रकम का जिक्र है। यही आज सब कुछ वही मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। जब गोलियां चल रही थी दर्शकों, आप समझिए, बच्चा उनके पास में था, गोलियां चल रही थी, बच्चे को सुरक्षित बचाया गया, उसके बाद में उसके माँ बाप को सौंप दिया गया।
ये कोई छोटी कहानी नहीं है, ये एक फिल्म की तरह एक कहानी है दर्शकों। वही लोग कह रहे हैं ये रील नहीं रियल है। किडनैप करने वाले दोनों आरोपियों को सबक सिखा दिया गया, उनको पीतल भर दिया गया, लोग ये कह रहे हैं। दर्शकों देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट्स में क्या बताया गया है। आईपीएस अंशिका वर्मा की जांबाजी की कहानी, 72 घंटों में छुड़ा ले आई बच्चे को, साथ ले गई थी अपनी 25 जांबाज सिपाही। अंशिका वर्मा एक बार फिर अपनी जांबाजी के कारण चर्चा में है। उन्होंने महज 72 घंटे के भीतर अपहृत ऋषभ नाम के बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा लिया। बच्चे के रेस्क्यू की जिम्मेदारी आईपीएस अंशिका वर्मा को सौंपी गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी 25 महिलाओं वाली एसओजी टीम को अपने साथ लिया और इस चैलेंज का सामना किया। यही बताया जा रहा दर्शकों, बच्चे को ढूंढने का टास्क मिला था आईपीएस अंशिका वर्मा को। अंशिका वर्मा के नेतृत्व में महिला एसओजी समेत पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया। सीसीटीवी वीडियो लोकेशन के बाद पुलिस बदमाशों तक पहुंच गई। यह सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में है दर्शकों। आगे देखिए, बताया जा रहा है अंशिका वर्मा ने जिस तरीके से दर्शकों वो वहां पर अपनी जांबाजी दिखाई और उसके बाद में बच्चे को जब गोद में लिया, वो तस्वीरें जब सामने आई, बच्चे को गोद में लेकर प्यार करती रहीं आईपीएस अंशिका वर्मा। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया वही मीडिया रिपोर्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है। दर्शकों बताया जा रहा है कि 48 घंटे पुलिस सोई नहीं। 48 घंटों में क्या कुछ किया। 2 किडनैपर, सबसे बड़ी बात, उनको तो मिट्टी में दर्शकों मिला ही दिया, लंगड़े कर दिए जिंदगी भर के लिए। 5 टीमें गठित की गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। एसएसपी अनुराग आर्य भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। पुलिस जैसे ही बच्चे को लेकर परिवार के पास पहुंची, मां ने दौड़कर उसको गले लगा लिया, फूट फूट कर रोने लगी, हाथ जोड़कर पुलिस वालों को धन्यवाद देती रही, हाथ जोड़कर दर्शकों। 48 घंटे तक एसपी साउथ अंशिका वर्मा, सीओ आंवला नितिन कुमार, एसओजी सर्विलांस की टीम, थाना आंवला की पुलिस सोई नहीं। जब बच्चा बरामद हो गया तब जाकर राहत की सांस ली, यही बताया जा रहा है। ये घर के बाहर से 2 लोग बच्चे को किडनैप करके ले गए थे। ये बताया जा रहा है दर्शकों, मूल रूप से बदायूं के रहने वाले रमन मनोना धाम में कर्मचारी हैं। पत्नी और 3 बच्चों के साथ धाम के पास ही किराए पर रहते हैं। 24 मई को बच्चा अपने घर के बाहर से लापता हो गया था। काफी देर तक नहीं लौटा तो घर वाले पुलिस के पास पहुंचे, सीसीटीवी चेक किए गए। 2 लोग बच्चे को किडनैप करके ले जाते हुए दिखाई दिए। बरेली की पुलिस टीम ने उसके बाद में बच्चे को वापस लाने के लिए पूरी की पूरी तैयारी करी। ये 26 और 27 मई की रात करीब 2 बजे 2 संदिग्ध बाइक से आते हुए दिखे। रुकने का इशारा करने पर वो यू टर्न लेकर भागने लगे। उनके साथ में बच्चा भी था। पुलिस ने पीछा किया, बदमाशों की बाइक फिसल गई। बच्चा बदमाशों से छिटककर सड़क किनारे झाड़ियों में गिर गया। इसी बीच खुद को गिरता देख किडनैपर्स ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के बीच ही दरोगा सोमपाल जान पर खेलकर बच्चे के पास पहुंचे, उसे गोद में उठाकर एनकाउंटर स्पॉट से दूर ले गए। किडनैपर्स की फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल कौमिश कुमार भी घायल हुए हैं, बताया जा रहा है। जो किडनैपर्स हैं उनकी पहचान शाहजहांपुर के योगेश कनौजिया 28 वर्ष और बदायूं के पवन सिंह 25 वर्ष के रूप में हुई है। दर्शकों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, आपके पास में इच्छा शक्ति है, आपको कोई नहीं रोक सकता। यही वो कारण है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रिफॉर्म किए गए। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले 60,244 पुलिस के सिपाही उन्होंने दर्शकों पासिंग आउट परेड के बाद में अब वो परमानेंट सिपाही बन चुके हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। यही है एक तरीका काम करने का। उसमें 20% महिलाओं को भर्ती किया गया है, 20% महिलाओं को। ये जो अधिकारी हैं ये महिला हैं। इनके साथ में एसओजी की टीम वो महिलाएं थीं, उनके साथ में डट कर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं केवल बदनाम करने के लिए अधिकारियों को ये धमकी देते हैं। ये कहते हैं
जब हमारी सरकार आएगी हम बदला लेंगे। अरे किस बात का बदला लोगे? अधिकारी काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, जिसके लिए उनको रखा गया है। ये धमकियां देते हैं। आप देखिए ना, चाहे जब संभल में दंगे हुए थे, वहां के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी हों, उनको फंसाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए क्या कुछ षड्यंत्र नहीं रचा गया था। अधिकारी क्या करें, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, उन्होंने मुसलमानों को गोली मारी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश करवा दिए। बाद में हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया दर्शकों। वो जो सीजेएम कोर्ट का जो फैसला था, जब कहा गया वहां के कप्तान बिश्नोई साहब से कि आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा इस मामले की न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है, हम नहीं करेंगे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उस समय अखिलेश यादव बड़े सवाल कर रहे थे, संभल के सांसद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं। यही वो कारण है, जब इन दोनों की शादी हुई तो अपने नेताओं को वहां जाने से मना कर दिया, कहा कि नहीं, अरे नहीं जाना है, ये एक तरफा कार्रवाई करते हैं। इसमें कौन सी एक तरफा कार्रवाई है? आज इनके मुंह में फेविकोल जम जाएगा, ये कोई नहीं बोलेंगे। आज उसकी जाति पूछेंगे जिसके बच्चे को, जो सफाई कर्मी हैं, आप समझिए दर्शकों, वो किस जाति का होगा। कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। इस जातियों के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग, माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये इस देश के साथ में कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? देश की जनता जान चुकी है, प्रदेश की जनता जान चुकी है, उनको पता है यही जो सुरक्षा का भाव है। उसके बाद में दर्शकों, ये जो आज ईद का त्योहार है, उत्तर प्रदेश में मना किया महाराज जी ने, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कहीं नहीं पढ़ी गई। सकुशल एकदम बढ़िया तरीके से सबके त्योहार मनते हैं, कोई अराजकता नहीं। माहौल खराब करने वालों पर पहले ही कार्रवाई हो जाती है। इससे पहले जो ईद थी दर्शकों, उस समय संभल के जो अभी के सीओ हैं, उन्होंने जो पीस कमेटी की बैठक थी, उसके बाद में कहा था कि जो आजकल आप लोग छाती पीट रहे हो वहाँ खामनई के लिए, छाती पीटनी है तो ईरान चले जाओ, यहाँ छाती नहीं पीटने देंगे। अगर फेमस होने के लिए रील बनाओगे तो आपकी रेल बना देंगे। ये सभी लोग मैदान में उतर गए। अरे एक अधिकारी की भाषा ऐसे कैसे हो सकती है? अरे अधिकारी की भाषा ऐसी नहीं हो तो कैसी हो? जो लोग मानने को तैयार नहीं। अपने देश के बारे में सोचोगे या फिर किसी और देश के बारे में सोचोगे? जब आईपीएस अजयपाल शर्मा ने वहां फलता विधानसभा सीट पर जाकर के टीएमसी के गुंडे जहांगीर खान को धमकाया था, ये लोग कह रहे थे ये भाषा ऐसी कैसी हो सकती है, ये किस तरह की भाषा है। आप समझ रहे हैं दर्शकों, फलता विधानसभा सीट पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बताने की जरूरत नहीं। गुंडे ने टेप लगा दी थी ईवीएम पर। कहीं भी निष्पक्षता से, ईमानदारी से काम होगा, इनको बुरा लगेगा, क्योंकि इन्होंने वो सीखा नहीं। आज हाहाकार मचाते हैं, कहते हैं कि अरे देखिए यूपी की कानून व्यवस्था देखिए। जब उस बच्चे का अपहरण हुआ, छाती पीटने वाले लोग जो इनके लिए काम करते हैं, इनके चेले चपाटे, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया था, क्या है कानून व्यवस्था। आज कुछ बोलेंगे, आज कुछ लिखेंगे, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा दर्शकों। सच को सच बताने की हिम्मत नहीं है इनके पास में। एजेंडा चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, अधिकारियों को बदनाम करते हैं, योगी सरकार को बदनाम करते हैं, योगी की छवि को धूमिल करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। एक षड्यंत्र है, क्योंकि योगी रुकने वाले नहीं हैं, वो थमने वाले नहीं हैं। योगी ब्रांड बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरे देश में एक अलग नजरिए से देखा जाता है। हर कोई इसी बात को कहता है, हमारा मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहता कि हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसा होना चाहिए। यही परिवर्तन है। 27 का जब चुनाव होगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि लोग ये देख करके जाएंगे हमें किसको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि दोनों का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है लोगों ने देखा हुआ है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, हमारे जिले का अध्यक्ष कौन है, हमारे मंडल का अध्यक्ष कौन है। नहीं,
वो यही सोच करके जाएंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अधिकारी कैसे काम करते हैं। दर्शकों, ये एक जीता जागता उदाहरण है जो हमने कभी फिल्मों में देखा था, आज हम हकीकत में देख रहे हैं। अभी एक फिल्म आई थी योगी जी के ऊपर, वो फ्लॉप हो गई तो कुछ लोगों ने हल्ला काटना शुरू कर दिया, जैसे इनकी फिल्म फ्लॉप ऐसे ही ये फ्लॉप। अरे योगी जी को काम करते हुए देख रहे हैं लोग, जीते जागते, फिल्म देखने की जरूरत नहीं, सामने से देख रहे हैं। यही है परिवर्तन। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम ऐसे ही इस देश की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।